तारीख के औराक जब भी पलटे जाते हैं तो कुछ किरदार ऐसे उभरते हैं जिनकी बहादुरी, ईमान और अल्लाह से मोहब्बत की दास्तानें रहती दुनिया तक मुशाली राह बन जाती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे 7वें हिजरी के उस मैदानी जंग में जहां इस्लाम का परचम एक ऐसी शख्सियत के हाथों ऊंचा हुआ जिसे दुनिया शेरी खुदा के नाम से जानती है। ये दास्तान है जंग खैबर की और उसके हीरो फतेह खैबर हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु की। सन 7 हिजरी मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर खैबर का इलाका यहूदियों का सबसे बड़ा और मजबूत गढ़ बन चुका था। यहाँ के यहूदी कबीले मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थे। उन्होंने न सिर्फ इस्लाम दुश्मन कबाइल को माली मदद फराहम की बल्कि मदीना पर हमले का एक बड़ा मंसूबा भी तैयार कर लिया था। इस्लाम की बका और मदीना की हिफाजत के लिए इन साजिशों का खात्मा जरूरी था। नबी पाक अलैहिस्सलाम 1600 जन्निसारों का लश्कर लेकर खैबर की जानिब रवाना हुए। खैबर जो 8 बड़े किलों पर मुश्तमिल था अपनी मजबूती और दिफा के लिए मशहूर था। मुसलमानों ने एक के बाद एक कई छोटे किले फतह कर लिए, लेकिन उनका असल इम्तिहान अभी बाकी था। सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और नाकाबिल तस्खीर समझा जाने वाला किला कमूस मुसलमानों की राह में हाइल था। इस किले का दिफा मरहब नामी एक दीव हेकल पहलवान कर रहा था, जिसका नाम सुनकर अरब के बड़े बड़े बहादुर कांप जाते थे। मरहब को 1000 सिपाहियों के बराबर माना जाता था। कई दिन गुजर गए, किला कमूस का मुहासरा जारी रहा। हर रोज इस्लामी लश्कर का अलम किसी न किसी अजीम सहाबी को दिया जाता। हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु ने क़ियादत की, लेकिन कामयाबी न मिली। अगले दिन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने अलम संभाला। उन्होंने भी भरपूर कोशिश की, लेकिन किला फतह न हो सका और लश्कर को वापस आना पड़ा। मुसलमानों के हौसले पस्त होने लगे और थकावट गालिब होने लगी। इस मुश्किल घड़ी में एक शाम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा ऐलान फरमाया जिसने हर सिपाही के दिल में उम्मीद की शमा रोशन कर दी। अपने फरमाया, कल मैं अलम एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। वो बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला है, भागने वाला नहीं, और अल्लाह कल उसके हाथों से फतह अता फरमाएगा। ये बशारत सुनकर हर सहाबी के दिल में ये अर्जो चलने लगी कि काश ये सादत उसे नसीब हो। वो पूरी रात उसी इंतजार में गुजर गई कि कल सुबह किस खुश नसीब का नाम पुकारा जाएगा। अगली सुबह जब तमाम मुजाहिदीन जमा हुए और हर निगाह अब के फैसले की मंतजर थी, तो अपने दरियाफत फरमाया, अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वो तो अशूब चशम में मुब्तला हैं। उनकी आंखों में शदीद तकलीफ है और वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे। अपने हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास लाया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को सहारा देकर लाया गया। अपने उनकी तकलीफ को देखा, अपना थोक मुबारक लियत और उनकी आंखों पर लगाकर दुआ फरमाई। अल्लाह के हुक्म से मौजज़ा रोनमा हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखें फौरन ठीक हो गईं, जैसे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। उसके बाद नबी पाक ने इस्लामी लश्कर का अलम हैदरी करार के हाथों में थमाया और उन्हें खैबर की फतह की जिम्मेदारी सौंपी। आपने उन्हें नसीहत की कि पहले यहूदियों को इस्लाम की दावत देना, अगर वो ना माने तो फिर जंग करना। शेर खुदा किला कमूस के सामने जा पहुंचे। किले का फाटक खुला और मगरूर पहलवान मरहब अपनी पूरी शान और शौकत और लोहे में डूबा हुआ बाहर निकला। वो अपनी बहादुरी के अशियार पढ़ रहा था। उसके जवाब में हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने भी गिरजदार आवाज में फरमाया, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर शेर रखा है। ये सुनकर मरहब ठिठक गया, क्योंकि उसे किसी नजूमी ने बचपन में बताया था कि उसकी मौत हैदर नामी शख्स के हाथों होगी, लेकिन तकबर ने उसे लड़ने पर मजबूर किया। फिर तारीख ने वो मुकाबला देखा जिसकी मिसाल नहीं मिलती। दोनों बहादुर एक दूसरे पर टूट पड़े। मरहब ने भरपूर वार किए, लेकिन हैदरी करार ने उसके तमाम हमले नाकाम बना दिए। फिर वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। हजरत अली रदी अल्लाह उन्होंने अपनी तलवार दुल फकार ऊंची की और बिजली किसी तेजी से मरहब के सर पर ऐसा वार किया कि तलवार उसके हेलमेट को काटती हुई सिर को चीरती हुई जबड़ों तक उतर गई और उसने मरहब को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अपने सबसे बड़े पहलवान का ये अंजाम देखकर यहूदी फौज के औसान खत्ता हो गए। वो खौफजदा होकर किले के अंदर भाग गए और दरवाजा बंद कर दिया। जंग के दौरान एक यहूदी ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर वार किया, जिससे अब की ढाल कर गई। अब आप बगैर ढाल के थे। इस लम्हे अल्लाह के शेर ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो इंसानी अक्ल को दंग कर देता है। आप आगे बढ़े और किला कमूस के उस भारी भरकम लोहे के दरवाजे को, जिसे कई लोग मिलकर खोलते और बंद करते थे, एक ही झटके में उसकी चौखट से अखाड़ फेंका। अपने इस दरवाजे को अपनी ढाल बिना लिया और लड़ते रहे। फतह के बाद अपने इस दरवाजे को किले के बाहर मौजूद खंदक पर एक पल की तरह रख दिया, ताकि इस्लामी लश्कर किले में दाखिल हो सके। बाद में कई सहाबा ने मिलकर इस दरवाजे को उठाने की कोशिश की, मगर वो उसे हिला भी न सके। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि आपने ये कैसे किया, तो आपने फरमाया, ये मेरी जिस्मानी ताकत नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह की अता करदा
रूहानी और ईमानी ताकत थी। यूं खैबर का सबसे मजबूत किला अल्लाह के शेर के हाथों फतह हुआ। ये फतह सिर्फ एक जंग में कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये ईमान की ताकत, अल्लाह पर तवक्कुल और रसूल अल्लाह से मोहब्बत का लाजवाल सबूत थी। हजरत अली रदी अल्लाह उन्होंने साबित कर दिया कि जब ईमान कामिल हो तो कोई किला नाकाबिले बस खीर नहीं रहता और कोई दुश्मन नाकाबले शिकस्त नहीं रहता।